एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स, वो भी कम रिस्क के साथ, कैसे जानेंगे इस वीडियो में। हेलो मेरे दोस्त, तो आपका स्वागत हो चुका है एक और नई वीडियो में, जहां हम बॉन्ड्स के बारे में सब कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। जैसे बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बॉन्ड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं और कैसे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड्स एक तरीका या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी रिटेल इन्वेस्टर से पैसे उधार लेती है, या हम बोल सकते हैं ब्याज पर लेती है। जैसे मान लो आपको कभी पैसे की जरूरत होती है, तो उस समय आप अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी दोस्त से पैसे ब्याज पर ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब सरकार को अपनी किसी स्कीम पर काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है या किसी और काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब सरकार बॉन्ड्स जारी करती है। और ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं। जब उनको अपनी ग्रोथ के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड्स इश्यू करती हैं। किसी भी कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं फंड रेज करने के। पहला, स्टॉक मार्केट में आईपीओ के थ्रू इक्विटी के बदले फंड रेज कर सकते हैं। दूसरा, बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन वहां कंपनी को ज्यादा ब्याज दर पर लोन मिलता है। तीसरा, बॉन्ड्स, जहां कंपनी को कम ब्याज दर पर फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर को भी एफडी और सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसलिए ये दोनों के लिए सही साबित होता है। बॉन्ड्स को हिंदी में ऋणपत्र बोला जाता है, क्योंकि जब कोई कंपनी या सरकार लोगों से ब्याज पर पैसे लेती है तो उसके प्रूफ के लिए एक लेटर या सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस पर ब्याज दर, टाइम होराइजन, ये सब पहले से तय किए अनुसार लिखा होता है। बॉन्ड्स पर रिटर्न्स क्वार्टरली, एनुअली या फिर बॉन्ड के मैच्योर होने के बाद मिल सकता है। ये सब पहले से तय किया जाता है। अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। कितना टैक्स देना पड़ता है वो हम आगे जानेंगे। मेनली बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, पहला गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मिल जाते हैं, जैसे सिक्योर्ड बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक स्टेबल और रेगुलर इनकम चाहते हैं तो बॉन्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको एफडी या सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। बॉन्ड्स में आपको रिस्क बहुत कम देखने को मिलता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, क्योंकि इनको खुद सरकार जारी करती है। आपको ये तो पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट करते समय डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी होता है। इसलिए आपको अपना कुछ पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपका पैसा ज्यादा सेफ हो और अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलते रहें, और बॉन्ड्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब क्योंकि यहाँ आपके रिटर्न्स फिक्स होते हैं, अगर कभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड्स के साथ इन्फ्लेशन को बीट कर पाना मुश्किल हो जाता है। बॉन्ड्स के रिटर्न शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से कम होते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं और वो दिवालिया हो जाती है तो आपके पैसे डूबने का चांस होता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। टैक्स के हिसाब से बॉन्ड्स 2 तरीके के होते हैं, पहले वो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और दूसरे वो जो लिस्टेड नहीं होते हैं। इनका टैक्स ट्रीटमेंट स्टॉक्स के जैसा ही होता है। अगर आप लिस्टेड बॉन्ड्स को 12 महीने से पहले बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप लिस्टेड बॉन्ड्स को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो इस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वहीं अनलिस्टेड बॉन्ड्स के मामले में अगर आप 3 साल से पहले बॉन्ड्स बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ता है, और अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। पहला, डेट फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक टाइप होता है जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। आप इसके थ्रू भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 1 से 2% एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो आपके रिटर्न्स को कम कर देता है। दूसरा, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि कई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड होते हैं, और साथ ही आजकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बिड्स के थ्रू स्टॉक ब्रोकर की हेल्प से खरीदे जा सकते हैं। तीसरा, द फिक्स इनकम.com या गोल्डन PI जैसे और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप बॉन्ड्स आसानी से खरीद सकते हैं। और चौथा, कमर्शियल बैंक। आप चाहें तो सीधे बैंक से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो ये थी बॉन्ड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। मैं उम्मीद करता हूँ आप बॉन्ड्स के बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे।
अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।